गोयानिया, ब्राजील के दिल में बसा एक चहल पहल भरा शहर। यहाँ की गलियों में हर वक्त रौनक रहती थी और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त रहते थे। एक ऐसी जगह है जहां हर तरफ गर्माहट और जिंदगी थी। पार्कों में खेलते बच्चे, बाजारों में खरीदारी करते लोग और हर तरफ खुशियों की गूंज। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा छिपा था। एक ऐसा अंधेरा जो धीरे धीरे शहर को अपनी चपेट में ले रहा था। एक अनदेखी आफत शहर की रूह को ही निगलने के लिए तैयार थी। एक ऐसी आफत जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस हो रही थी। इसकी शुरुआत हुई चुपचाप एक वीरान पड़ी इमारत की परछाइयों से। एक ऐसी इमारत जो अब खंडहर बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो शहर के लिए खतरा बन सकता था। एक ऐसी जगह जिसे वक्त तो भूल गया था, लेकिन किस्मत को उससे कुछ लेना देना बाकी था। ये इमारत अब एक खतरनाक रहस्य को छुपाए हुए थी। साल था 1987। एक ऐसा समय जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। दुनिया उस समय बहुत अलग थी। लोग नए फैशन और तकनीक के साथ जी रहे थे, लेकिन कुछ चीजें अब भी वैसी ही थीं। शीत युद्ध का साया हर तरफ फैला हुआ था। हर देश अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश में लगा हुआ था। परमाणु हथियार एक स्थायी खतरा बन चुके थे। हर कोई इस बात से डरता था कि कहीं कोई गलती न हो जाए। लेकिन गोयानिया में यह खतरा जितना किसी ने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा करीब था। एक ऐसा खतरा जो किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था। यह सबके सामने था, लेकिन फिर भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मस्त थे, लेकिन खतरा उनके बहुत करीब था। एक खामोश शिकारी वार करने के लिए सही मौके की तलाश में। यह शिकारी था रेडियोधर्मी पदार्थ, जो किसी भी वक्त शहर को अपनी चपेट में ले सकता था। यह को अपनी ठिएहा इंस्टीट्यूटो गोयानो डे रेडियोथेरेपी एक समय लोगों के लिए उम्मीद की किरण हुआ करता था। यह एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान था, जहां हर दिन सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते थे। यह एक ऐसी जगह थी जहां मरीजों का इलाज होता था और जहां डॉक्टरों की टीम ने कई जिंदगियां बचाई थीं। यहां के हर कमरे में कभी जीवन की हलचल हुआ करती थी। जहां डॉक्टर कैंसर से लड़ते थे, उनके समर्पण और मेहनत ने इस जगह को एक पवित्र स्थल बना दिया था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया। लेकिन यह इंस्टीट्यूट बंद हो गया और अपने पीछे एक खौफनाक विरासत छोड़ गया। अब यहां सिर्फ सन्नाटा और वीरानी है, और दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती है। इसकी जर्जर दीवारों के भीतर एक जानलेवा राज डेफन था। एक ऐसा राज जो किसी भी समय एक भयानक त्रासदी का कारण बन सकता था। एक सीजियम 137 कैप्सूल जिसे लोग भूल गए थे और जो अब वहां बेकार पड़ा था। यह कैप्सूल एक समय में चिकित्सा उपकरणों का हिस्सा था। कैप्सूल छोटा सा था, देखने में बिल्कुल मामूली, लेकिन इसके भीतर छुपी थी एक अदृश्य और घातक शक्ति। इसमें सीजियम 137 था, एक रेडियोधर्मी आइसोटोप जिसका इस्तेमाल रेडियोथेरेपी में होता है। यह आइसोटोप कैंसर के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन गलत हाथों में यह सामूहिक विनाश का हथियार बन सकता था। इसकी रेडियोधर्मी शक्ति किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। कैप्सूल से एक हल्की नीली रोशनी निकलती थी जो अनजान लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। यह नीली रोशनी एक चेतावनी थी, एक संकेत कि यहां कुछ बहुत खतरनाक छुपा हुआ है। गरीबी का जाल बहुत बड़ा होता है। यह लोगों को मजबूर कर देती है गलत रास्ते पर चलने के लिए। गोयानिया की झुग्गी बस्तियों में कबाड़ बीनना लोगों के जीवन का एक तरीका था। लोग बेचने के लिए कबाड़ ढूंढते थे, कुछ भी, बस पेट भरने के लिए। और इसी तरह नियति उन्हें उस वीरान पड़े इंस्टीट्यूट तक ले आई। उन्होंने बैरियर तोड़ दिए, खतरे के निशानों को नजरअंदाज कर दिया। वे इमारत में घुस गए, अंदर छिपे खामोश खतरे से बेखबर। मलबे के बीच उन्हें वो सीजियम 137 कैप्सूल मिला। इसकी अजीब सी चमक ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया।
कबाड़ बीनने वालों को कुछ असाधारण मिल गया था। वे रोजमर्रा की तरह कबाड़ में कुछ कीमती चीजें ढूंढ रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उनकी कल्पना से परे था। कैप्सूल से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो सम्मोहित कर देने वाली और खूबसूरत थी। यह नीली चमक इतनी आकर्षक थी कि वे अपनी नजरें इससे हटा नहीं पा रहे थे। उन्हें इससे होने वाले खतरे का अंदाजा भी नहीं था। वे नहीं जानते थे कि यह चमक उनके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है। उनके लिए तो यह किसी खजाने से कम नहीं था। वे इसे पाकर बेहद खुश थे, मानो उन्हें कोई अनमोल रत्न मिल गया हो। उन्होंने अपनी उत्सुकतावश कैप्सूल को खोल लिया। उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि वे इसे खोलने से खुद को रोक नहीं पाए। अंदर का चमकता हुआ पाउडर जादुई लग रहा था। यह पाउडर नीली रोशनी के साथ चमक रहा था, मानो किसी जादू की दुनिया से आया हो। उन्होंने इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांट लिया, इस बात से बेखबर कि वे मौत को अपने करीब बुला रहे हैं। वे इसे एक अद्भुत खोज मानकर अपने प्रियजनों के साथ साझा कर रहे थे। उन्होंने इसे अपनी त्वचा पर रगड़ा, इसकी चमक देखकर हैरान रह गए। वे इस चमक को देखकर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने इसे अपने शरीर पर लगाने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि वे खुद को धीमी और दर्दनाक मौत के हवाले कर रहे हैं। यह पाउडर धीरे धीरे उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा था और वे इस खतरे से पूरी तरह अनजान थे। दिन हफ्तों में बदल गए। शुरुआती हैरानी धीरे धीरे कम होने लगी। जिन कबाड़ बीनने वालों ने कैप्सूल को छुआ था, वे बीमार पड़ने लगे। उन्हें जी मिचलाना, उल्टी और दस्त होने लगे। उनकी त्वचा उतरने लगी, घाव हो गए और छाले पड़ गए। अदृश्य जहर अपना असर दिखाने लगा था। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। डॉक्टर अजीब से लक्षणों को देखकर हैरान थे। पीड़ितों को खुद नहीं पता था कि उनकी ये हालत क्यों हो रही है। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे जैसे ज्यादा लोग बीमार पड़ने लगे, दहशत फैलने लगी। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। आखिरकार अधिकारियों को इस बारे में पता चला। डॉक्टर और वैज्ञानिक जवाब खोजने के लिए गोयानिया पहुंच गए। समय कम था। हर गुजरता पल और ज्यादा लोगों को पीड़ा दे रहा था। आखिरकार एक भौतिक विज्ञानी ने अपने गाइगर काउंटर से एक भयानक खोज की। बीमारी की वजह रेडिएशन थी। छोड़े गए सीजियम 137 कैप्सूल ने गोयानिया को जहर दे दिया था। गोयानिया दहशत में डूब गया। रेडियोधर्मी संदूषण की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर और व्यापार छोड़कर भाग गए। कभी जीवंत रहने वाला शहर भूतों का शहर बन गया। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर परिशोधन अभियान शुरू किया। इमारतों को साफ किया गया, सड़कों को धोया गया और दूषित मिट्टी को हटाया गया। लेकिन अदृश्य दुश्मन लगातार पीछा कर रहा था। इसके प्रभाव शुरुआती संपर्क के बाद भी लंबे समय तक बने रहे। अस्पताल बीमार और मरते हुए लोगों से भर गए। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किया, लेकिन विकिरण से हुआ नुकसान बहुत ज्यादा था। कई पीड़ित रेडिएशन बीमारी से पीड़ित थे। उनके शरीर अदृश्य जहर से तबाह हो गए थे। कुछ लोग दर्द से कराहते हुए भी जिंदगी से लिपटे रहे। अन्य लोग विकिरण के आगे झुक गए। उनका जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया। गोयानिया आपदा की मानवीय कीमत को दुनिया ने भयभीत होकर देखा। तत्काल संकट अंततः टल गया, लेकिन गोयानिया आपदा के निशान गहरे थे। शहर दूषित रह गया। इसके लोग सदमे में आ गए। दुनिया ने रेडियोधर्मी पदार्थों के खतरों के बारे में एक कठोर सबक सीखा। बचे लोगों को जीवन भर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। बहुतों को लंबी अवधि की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो उस अदृश्य दुश्मन से प्रेतबाधित थे जिसने उनके जीवन में प्रवेश किया था। गोयानिया आपदा ने इस बात की कड़ी याद दिला दी कि रेडियोधर्मी पदार्थ की थोड़ी सी भी मात्रा विनाशकारी परिणाम ला सकती है।
गोयानिया परमाणु की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। शहर की कहानी एक सतर्क कहानी है जो परमाणु युग में हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। गोयानिया आपदा की विरासत सतर्कता का आह्वान है, खतरनाक सामग्रियों के प्रति सावधानी पूर्वक दायित्व का और उन लोगों के प्रति अटूट करुणा का जिनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया है। दुनिया को गोयानिया की मूक त्रासदी की छाया में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलना चाहिए।